अस्वीकरण। यह एक रचनात्मक प्रेरणात्मक कथा है। इसका उद्देश्य आस्था का सम्मान और आत्म जागृति है, न कि किसी धार्मिक या ऐतिहासिक सत्य का दावा। जब सृष्टि ने पहली बार आंखें खोलीं, तब अंधकार ने भी अपनी जड़ें जमाई थीं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व अपने स्थानों पर थे, पर उनमें लय नहीं थी। ब्रह्मांड गूंज तो रहा था, पर दिशा विहीन था। तब एक शक्ति ने स्वयं को पुकारा, मैं आऊंगा आरंभ की रक्षा के लिए, ज्ञान को बल देने के लिए और बल को विवेक सिखाने के लिए। वह शक्ति थी श्री गणेश, आरंभ का नाम, बुद्धि का स्वरूप और संतुलन का शिल्पकार। कैलाश की तपोभूमि पर जब देवी पार्वती ने अपने शरीर की दिव्य रज से एक बालक की रचना की, वह केवल पुत्र नहीं था, वह उनके प्रेम, शक्ति और आत्म संरक्षण का प्रतीक था। उन्होंने आदेश दिया, कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे जब तक मैं स्नान कर रही हूं। वह बालक द्वार पर डट गया, निर्भय, निडर, जैसे पर्वत की संतुलित जड़ें। तभी शिव लौटे और देखा कि एक अनजान बालक उनके मार्ग में खड़ा है। कौन है तू जो मेरे ही घर के द्वार पर पहरा दे रहा है? बालक बोला, मां ने कहा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। ये शब्द केवल आदेश नहीं थे, यह थे कर्तव्य का उद्घोष। शिव के तीसरे नेत्र में अग्नि जल उठी, देवताओं की सभा कांप उठी, वज्र, त्रिशूल और समय का चक्र सब थम गए। और फिर वह क्षण आया जिसने ब्रह्मांड को विभाजित कर दिया। शिव का त्रिशूल चला और बालक का सिर भूमि पर गिर पड़ा। सृष्टि स्तब्ध थी, देवता मौन थे, पर पार्वती का क्रोध अब प्रलय बन चुका था। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र नहीं जागा तो यह ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा। धरती फटने लगी, आकाश चटकने लगा, समुद्र उलटने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा, वह जीव जो सबसे पहले इस दिशा में मिलेगा, उसका मस्तक लाओ। दक्षिण दिशा में एक गज आया, विशाल, शांत पर शक्तिशाली। उसका सिर लाया गया, और जब वह बालक पुनः जीवित हुआ, तब धरती ने राहत की सांस ली। शिव ने कहा, अब यह बालक केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरा अंश है। आज से यह होगा आरंभ का देव, प्रथम पूज्य, बुद्धि का अधिपति, श्री गणेश। तभी देवताओं ने शंखनाद किया, गणपति बाप्पा मोरया। और वही क्षण था जब सृष्टि में पहली बार लय लौटी। गणेश केवल देवता नहीं, दर्शन है। उनका मुख गज का है, जो श्रवण और धैर्य का प्रतीक है। उनके छोटे नेत्र एकाग्रता के सागर हैं। उनका विशाल उदर सहिष्णुता और ज्ञान का प्रतीक है, और उनका टूटा दांत त्याग का सर्वोच्च रूप। कहते हैं, जब व्यास मुनि ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया, तब उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके, बिना भूल किए पूरा ज्ञान उतार सके। तब उन्होंने गणेश को बुलाया। गणेश बोले, मैं लिखूंगा, पर तुम रुकोगे नहीं। व्यास मुस्कराए, और मेरी शर्त यह कि तुम समझे बिना नहीं लिखोगे। तब आरंभ हुआ वह महायज्ञ, जहां शाश्वत ज्ञान बहा, और गणेश ने अपना दांत तोड़कर उसे लेखनी बनाया। वही टूटा दांत बना ज्ञान का प्रतीक, जो बताता है कभी कभी पूर्णता के लिए अपूर्ण होना आवश्यक है। उनके 4 हाथ जीवन के 4 आयाम हैं। एक में अंकुश, जो मन को वश में रखता है, दूसरे में पाश, जो अहंकार को बांधता है, तीसरे में मोदक, जो कर्म के मीठे फल का प्रतीक है, और चौथा हाथ आशीर्वाद में उठा हुआ, यह कहता हुआ, जो सच्चा है वह सदा विजयी है। उनका वाहन मूषक यह संदेश देता है, चाहे साधन कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि दिशा सही हो तो वही पर्वत भी हिला सकता है। जब देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता कहा, गणेश मुस्कुराए, बोले, विघ्न बाहर नहीं होते, वे भीतर हैं, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार के रूप में। जो स्वयं को जीत लेता है, वही ब्रह्मांड को साध लेता है। इस वचन के साथ ही गणेश बने आत्म विजय के प्रतीक। आज जब कोई दीपक जलाता है, जब कोई साधक अपनी यात्रा शुरू करता है, जब कोई कलाकार अपनी रचना की पहली पंक्ति लिखता है, तो वह श्री गणेशाय नमः कहता है। यह केवल परंपरा नहीं, यह स्मरण है
कि हर आरंभ गणेश से है और हर अंत भी उन्हीं में विलीन होता है। वे हैं बुद्धि के अधिपति, पर साथ ही शक्ति के संयमक भी। वे सिखाते हैं बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता नहीं। उनका स्वरूप यह घोषणा करता है, मैं पहला हूं जिसे स्मरण किया जाए, क्योंकि मैं ही वह संतुलन हूं जो सृष्टि को विनाश से बचाता है। कैलाश की चोटी पर आज भी कहा जाता है, जब हवा हिलती है तो उसमें एक धीमी लय होती है। वह लय AUM गम गणपतये नमः की है। कहा जाता है, जो इस लय को सुन ले वह अपने भीतर के भय को जीत लेता है। गणेश वह हैं जो हमें याद दिलाते हैं, शक्ति से पहले बुद्धि चाहिए और बुद्धि से पहले श्रद्धा। वे हमें सिखाते हैं कि जीतने से पहले झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकता है वही कभी टूटता नहीं। जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब निर्णय कठिन लगे, जब मन बिखर जाए, तब भीतर से वही स्वर उठता है, गणपति बाप्पा मोरया, तू है आरंभ, तू ही अंत। वह स्वर केवल भक्त का नहीं होता, वह है चेतना का, जागृति का, पुनर्जन्म का। इसलिए हर सृजन से पहले, हर कर्म से पहले, हर विचार से पहले गणेश को स्मरण करो, क्योंकि जब तुम कहते हो श्री गणेशाय नमः, तब तुम केवल नाम नहीं उच्चारते, तुम ब्रह्मांड के संतुलन को सक्रिय करते हो। वह संतुलन जो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेता है, जो तुम्हें अंधेरे में भी राह दिखाता है। जय श्री गणेश, आरंभ के स्वामी, विघ्नहर्ता और ज्ञान के योद्धा। वह जो मौन में गूंजता है, वह जो शक्ति को दिशा देता है, वह जो भय को विश्वास में बदल देता है, वही है गणेश। अगर यह कथा आपके भीतर कुछ जागृत करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट को, जहां हम ब्रह्मांड की कहानियां सुनाते हैं, देवत्व और चेतना के उस संगीत में जहां हर ध्वनि कहती है AUM गम गणपतये नमः।